जय हिंद साथियों, मैं शुभम वर्मा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम राजस्थान हिस्ट्री में मारवाड़ हिस्ट्री पढ़ रहे थे। कल हमने मोटा राजा उदय सिंह तक पढ़ लिया था। आज हम गज सिंह के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। बीच में सूर सिंह के एक छोटे से राजा हैं। हर राजा को पढ़ना हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी बोर्ड पूछता है वहाँ से हमें पढ़ना है सिर्फ। और आज हम देखेंगे कि अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह के मध्य में मतिरे की लड़ाई किस प्रकार हुई थी, और किस प्रकार अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहाँ के बड़े दरबार में उनके मीर बख्शी सलावत खां की गर्दन काट लेते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, और इस प्रकार की राजस्थान हिस्ट्री की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम गज सिंह के बारे में आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। गज सिंह का कार्यकाल की बात करें तो 1619 से 1630 का कार्यकाल रहा। कितना कार्यकाल रहा? 1619 से 1630 का कार्यकाल रहा। याद है तो अच्छी बात है, वैसे कोई ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है गज सिंह। और इनकी उपाधि थी दलथमन की। ये उपाधि जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने इनको दलथमन की उपाधि दी थी। और दलथमन का मतलब होता है कि मुगल सेना का सामना करने वाला व्यक्ति। जहांगीर ने इनको ये उपाधि दी थी गज सिंह को। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। गज सिंह को दलथमन की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने दी थी। और मारवाड़ में किस शासक की दलथमन की उपाधि थी? तो हम तुरंत बता देंगे, गज सिंह की थी। इनके दो पुत्र थे। इनके बड़े पुत्र का नाम था अमर सिंह राठौड़, और इनका जो छोटा पुत्र था उसका नाम था जसवंत सिंह राठौड़। बड़े पुत्र का नाम अमर सिंह राठौड़ था, छोटे पुत्र का नाम जसवंत सिंह राठौड़ था। अनारा बेगम एक इनकी पासवान थी। गज सिंह की एक मुस्लिम पासवान थी अनारा बेगम। इनकी बात बहुत ज़्यादा मानते थे गज सिंह जी। अनारा बेगम की बात बहुत ज़्यादा मानते थे गज सिंह जी। अच्छा, जसवंत सिंह जो छोटा था, ये इस बात को भली भांति जानता था कि हमारे पिताजी जो हैं ये अनारा बेगम की बहुत अच्छी बात मानते हैं। और अमर सिंह राठौड़ जो है वीर था, जुझारू था, कर्मठ शासक होता। अगर जो शासक बना होता तो ये जसवंत सिंह राठौड़ जो था ये अनारा बेगम के पास जाना प्रारंभ कर देता है। एक बार अनारा बेगम जब सो रही थी, तो जब सुबह उठती हैं तो देखते हैं कि जसवंत सिंह राठौड़ उनके दरवाजे के बाहर उनके स्लीपर पकड़े, चप्पल पकड़े खड़े हुए थे उनको पहनाने के लिए। अनारा बेगम ने कहा, क्या आप ये क्या कर रहे हैं? आप राजकुमार हैं, जोधपुर के राजा की लड़की हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? बोले, नहीं नहीं, हमारा रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा है। आप हमारे पापा के साथ रहती हैं, आप हमारी मम्मी समान हैं, आपको चप्पल पहनाने में हमें क्या जाता है? ये क्यों कर रहा था? ये शासक बनने के लिए कर रहा था। ये जानता था कि हमारे पिताजी सबसे ज़्यादा बात अगर किसी मानते हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड की मानते हैं, गर्लफ्रेंड का और अनारा बेगम। इसीलिए इनकी चापलूसी करने लगता है धीरे धीरे। और जब जसवंत सिंह राठौड़ अनारा बेगम की धीरे धीरे जब अनारा बेगम जसवंत सिंह राठौड़ को ज़्यादा मानने लगती हैं, और देखती हैं दूसरे पक्ष में देखते हैं कि अमर सिंह कभी इनके रूम की तरफ भी नहीं आता है। सलाम करने के दो बात छोड़ दो, आदाब करने की बात छोड़ दो। तो अनारा बेगम एक दिन गज सिंह से कहती हैं कि आप जो है जोधपुर का अगला राजा जसवंत सिंह राठौड़ को बना दीजिए, जसवंत को बना दीजिए। गज सिंह कहते, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। अमर सिंह हर तरफ से योग्य भी है, बड़ा भी अमर सिंह है, तो अमर सिंह ही आगे जोधपुर का शासक बनेगा। तो अनारा बेगम ने कहा, बस इतनी बात हमें रखनी थी आपको। तो फिर गज सिंह ने अनारा बेगम के कहने पर जसवंत सिंह को जोधपुर का अगला शासक बनाया था। तो बोले अमर सिंह को क्या दिया जाए? तो अमर सिंह को छोटा सा परगना एक नागौर दे दिया गया था। अगर जो आगे क्वेश्चन भविष्य में कोई तुझसे पूछे कि जसवंत सिंह को गज सिंह ने राजा किसके कहने पर बनाया था, तो अनारा बेगम के कहने पर बनाया था। या अमर सिंह को राजा न बनने की सलाह गज सिंह को किसने दी थी? तो अनारा बेगम ने दी थी। और अमर सिंह को क्या मिला था? तो अमर सिंह को नागौर परगना मिला था। नागौर के सामंत बने थे ये, और जसवंत सिंह नागौर के राजा बने थे। और जसवंत सिंह राठौड़ जोधपुर के शासक बनते हैं। जोधपुर बड़ा हिस्सा था, तो किसके? अनारा बेगम के कहने पर दिया जाता है इनको। आगे थोड़ा हम अमर सिंह राठौड़ के बारे में देखते हैं। गज सिंह ने इसको नागौर का सामंत नहीं शासक बनाया था। ये बात हमने देख ली कि अनारा बेगम के कहने पर जसवंत को जोधपुर का राजा बना दिया गज सिंह ने, और अमर सिंह को नागौर का शासक बना दिया था। छोटा परगना था, उसे दे दिया गया था। अमर सिंह को कहा जाता है कटार का धनी। एक छोटी कटार अपने पास रखता था, इसीलिए इसे कटार का धनी कहा जाता है। और उसका भली भांति तरीके से उपयोग करता था, हर तरीके से उसका उपयोग जानता था, इसीलिए इसे कटार का धनी कहा जाता है। इसके घोड़े का नाम बादल था। क्या नाम था इसके घोड़े का? इसके घोड़े का बादल नाम था। और इसकी छतरी नागौर में झड़ा तालाब, नागौर का शासक था, तो नागौर में ही झड़ा तालाब के किनारे बनी हुई है। किसकी छतरी? तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में झड़ा तालाब के किनारे बनी हुई है।
इसको कटार का धनी कहा जाता है। इसके घोड़े का नाम बादल था। एक युद्ध होता है इसके मध्य में, मतीरे की राड़ एक हो गई थी। क्या है? मतीरे की राड़। 1644 ईस्वी की बात है। 1644 ईस्वी में अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य में मतीरे की राड़। मतीरे री राड़ इसे राजस्थानी में लिखा जाता है। राड़ मतलब होती है लड़ाई झगड़ा आपस में। और रा री रे जो मारवाड़ी में रा री रे होता है, इसको हिंदू में का की के कहा जाता है। तो हमने इसे सीधे मतीरे की राड़ लिख दिया है। 1644 ईस्वी की घटना यह है। अमर सिंह जो था ये नागौर का सामंत, हमने नागौर का शासक हमने आपको बताया था। और कर्ण सिंह बीकानेर के राजा थे। कर्ण सिंह भी राठौड़ थे। हमने बताया था कि जोधा जो जोधपुर के शासक थे, जोधा का एक पुत्र था बीकानेर में राठौड़ों की स्थापना की थी। उन्हीं का वंशज था ये बीकानेर का कर्ण सिंह। और जोधा के वंशज थे अमर सिंह, तो नागौर में दोनों जगह राठौड़ वंश का शासन था। तो उसी में अमर सिंह राठौड़ नागौर के शासक थे उस समय, और कर्ण सिंह राठौड़ बीकानेर के शासक थे। नागौर की तरफ था एक सिलवा गाँव। कौन सा गाँव था? सिलवा गाँव था। और नागौर की तरफ था जाखड़िया गाँव। जाखड़िया गाँव नागौर की तरफ था, सिलवा गाँव बीकानेर की तरफ था। बीकानेर की तरफ बेल का पेड़ लगाया गया, मतीरे का पेड़ लगाया गया, और उसकी बेल चली गई इधर नागौर की तरफ चली गई। और यहाँ पर लगा के एक मतीरा, क्या लगा के? मतीरा लगा के एक, मतीरा मतलब तरबूज, वाटरमेलन। CBSE वाले सुन लें, वाटरमेलन कहा जाता है उसको। सिलवा गांव में तरबूज बोया गया, तरबूज का पेड़ लगाया गया, और पेड़ की बेल फैलती है, वो फैल कर पहुंची नागौर में मतीरा आया। अब ये दिक्कत खड़ी हुई कि ये मतीरा किसका है? बीकानेर वाले कहते हैं कि पेड़ हमारा है तो मतीरा हमारा है। नागौर वाले कहते हैं मतीरा हमारी धरती पर लगा है इसलिए मतीरा हमारा है। तो इन दोनों के मध्य विवाद हो गया। विवाद हुआ खेतों में किसानों के साथ, तो घर में जाकर परिवार आपस में लड़ जाते हैं। जब परिवार आपस में लड़ गए तो धीरे धीरे बात गांव में पहुंची और गांव आपस में लड़े। और जब गांव आपस में लड़ गए तो अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह राठौड़ दोनों शासक सामने आ जाते हैं और दोनों के मध्य में युद्ध हो जाता है। अब अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं। कोई इतिहासकार लिखता है कि कर्ण सिंह जीता, तो कोई इतिहासकार लिखता है अमर सिंह जीता था। लेकिन अधिकतर इतिहासकार कहते हैं कि अमर सिंह राठौड़ इस युद्ध में विजयी हुआ था। तो ये तो हमें नहीं याद रखना है, इससे ज़्यादा महत्व नहीं इसका है। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि मतीरे रिराड़ कब हुई थी, तो 1644 ईस्वी में हुई थी। किसके मध्य में हुई थी? अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य में हुई थी। अमर सिंह कहाँ तक का था? नागौर का था। कर्ण सिंह कहाँ तक का था? तो बीकानेर का था। और बीकानेर का कौन सा गांव था? तो सिलवा गांव था। और नागौर का कौन सा गांव था? तो जाखड़िया गांव था। अब आगे समस्या ये उत्पन्न होती है, ये जो अमर सिंह और कर्ण सिंह दोनों थे, ये शाहजहाँ के दरबार में जाया करते थे, क्योंकि जोधपुर वालों ने अधीनता स्वीकार कर रखी थी। तो शाहजहाँ के दरबार में दोनों जाते और बैठते। कर्ण सिंह को गुस्सा, क्योंकि वो युद्ध हार चुका था। और शाहजहाँ का ही मीर बख्शी था सलावत खां। कौन था? मीर बख्शी था सलावत खां। क्या नाम था? सलावत खां मीर बख्शी का। मीर बख्शी मतलब वित्त मंत्री हुआ करता था सलावत खां। तो जो सलावत खां था ये शाहजहाँ के दरबार में रहा करता था। ये दोनों भी दरबार में जाएं। अब ये जो कर्ण सिंह था ये सलावत खां के पास आना प्रारंभ करता है, इनको सलाम करता है रोज, इनसे दुआ सलाम रोज करता है, इनके पास बैठता है, बातचीत करता है, अपनी पहचान बढ़ाता है इनसे। और एक दिन पूछ लेता है, कहता है कि जो ये नागौर का अमर सिंह आता है इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है सलावत खां जी, ये जो नागौर का अमर सिंह आता है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो वो कह देता है ये भी ठीक आदमी है, इसमें क्या दिक्कत है, ये भी बहुत अच्छा आदमी है। तो कहता है आप यही तो भोले हो, आज तक आपको इसने कभी सलाम किया है? तो कहता है नहीं किया है। तो ये कहता है कि सलाम तो आज तक हमें इसने कभी नहीं किया है। बोले नहीं किया ना, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता है। आप दरबार में बड़े पद पर हैं और आपकी जब ये कभी सलाम दुआ सलाम नहीं करता है, आपकी इज्जत नहीं करता है, तो कैसा भोला आदमी है, कैसा अच्छा आदमी है? आप तो बहुत भोले हो। अच्छा, कर्ण सिंह जब सलावत सिंह के कान भरने शुरू कर देता है तो सलावत खां शाहजहाँ के पास जाना प्रारंभ करता है, शाहजहाँ से सारी बातें बताता है। लेकिन शाहजहाँ समझदार था। शाहजहाँ कहता है यार कोई दिक्कत नहीं, अमर सिंह यार वीर आदमी है, आज ज़रूरत पड़ जाए, कल ज़रूरत पड़ जाए, पता नहीं कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए, रात बरात में लड़े जाकर, ये युद्ध करेगा जाकर हमारी तरफ से, और कौन-सा हमसे युद्ध कर रहा है ये। और इसी समय अमर सिंह राठौड़ नागौर चला जाता है। कहते हैं कि इसकी माताजी बीमार हो जाती हैं और नागौर एक छुट्टी लेकर चला जाता है। तो कर्ण सिंह फिर सलावत खां के पास जाता है, कहता है और मीर बख्शी जी, इस समय अमर सिंह कहाँ है?
बोले वो तो छुट्टी लेकर गया है। बोले इसीलिए तो कहते हैं आप बहुत भोले हैं, छुट्टी लेकर गया, 20 दिन की छुट्टी लेकर गया था, 25 दिन हो गए हैं, आज तक नहीं आया और ना कोई पत्र लिखा है ना कुछ। और कुछ उसकी माँ कोई बीमार नहीं है। हमने देखा है कि नागौर हमारी सीमा पर ही लगता है, मतीरे चुगता घूमता रहता है सीमा पर नागौर में, कुछ नहीं बीमार है। तो सलामत खां से पत्र लिखता हुआ आता है। सलामत खां कई पत्र लिखता है लेकिन अमर सिंह राठौड़ उसके कोई जवाब नहीं देता है। और ये कर्ण सिंह सलावत खां की इसी प्रकार कान भरते रहता है और कहता है कि ये तो अपमान कर रहा है आपका, आपसे बिना इजाजत के पहली बार चला गया छुट्टी लेकर और फिर आप पत्र लिख रहे हैं तो उसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार धीरे धीरे 20 दिन की छुट्टी के बाद 20 दिन छुट्टी हो गई, 25 दिन तो पहले हो गए थे और 1-1.5 महीना हो गया। उसके बाद अमर सिंह राठौड़ लौटा नागौर से लौटा और दूर से ही शाहजहां को सलाम करते हुए अपने दरबार में अपनी सीट पर आराम से बैठता जाकर है। कर्ण सिंह फिर से सलावत खां के कान भरता है, कहता है देखा हमने कहा था कि आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा ये, और आपसे माफ़ी नहीं मांगी इसने, और माफ़ी की बात छोड़ दो आपको सलाम भी नहीं किया इसने। ऐसे जाकर अकड़ के बैठ गया अपनी सीट पर। तो सलावत खां को इस बार रहा नहीं गया और सलावत खां ने कर्ण सिंह के अमर सिंह जब पास से गुजर रहा था तो उन्होंने कह दिया, उनके मुंह से निकल आया कि किस जाने किस प्रकार कैसे कैसे गंवार दरबार में आ जाते हैं। तो अब हमारे राजस्थान में तो उसके कई दोहे हैं कि बहुत से दोहे हैं कि जो सलावत खां है गंवार का गा भी नहीं कह पाया था और अमर सिंह ने अपनी जमदर से इसकी तो गर्दन काट दी थी, गर्दन काट के अलग कर देता है। क्या है दोहा कि गगो कह पायो नहीं, इड़ गगो नहीं कह पायो, उड़ हथ ले ली कटार, वार कह पायो नहीं जमदर हो गई पार। कि गा ही सिर्फ कह पाया था, कि सलावत खां तो सिर्फ गंवार का गा ही कह पाया था, वार कह भी नहीं पाया था। वार कहने से पहले ही अमर सिंह ने उसकी गर्दन पर वार कर दिया था, कटार से गर्दन काट कर अलग कर देता है। तो अमर सिंह राठौड़ नागौर को वह शासक था, राजस्थान का वह शासक था जिसने शाहजहां के भरे दरबार में उसके मीर बख्शी की गर्दन काट ली थी जमदड़ से अपनी। और ये जब घटना घटी तो अमर सिंह के समझ में आया कि शाहजहां के ऊपर से साला उनका, फिर मीर बख्शी, आप यार नरेंद्र मोदी के सलाहकार को मारकर आप भारत देश में जीवित रह सकते हैं, नहीं रह पाएंगे। उसी प्रकार दिमाग लगाता है और शाहजहां के पीछे जाता है कि आज तो शाहजहां का भी काम तमाम कर देंगे। और शाहजहां भाग कर जो जिस सीट पर बैठता था उसके पीछे एक विंडो हुआ करती थी, विंडो खोलकर दरबार छोड़कर अंदर चला जाता है, हरम में चला जाता है। हरम मतलब जहाँ बहुत सारी स्त्रियाँ रहती थी वहाँ चला जाता है। और जब वहाँ जाता है तो वहाँ राजस्थान का कोई आदमी वहाँ नहीं जाएगा। आज भी पश्चिमी राजस्थान में या पूरे राजस्थान में जब कोई बड़ा बूढ़ा घर में जाता है तो औरतों के सामने कुछ ना कुछ बोल कर प्रवेश करता है, जिससे उनको पता चल जाए वो अपना अंग जो किसी प्रकार से बैठी हो तो ढक वक ले पूरा शरीर अपना। इस तरीके से था घटना ये। और इस प्रकार से जब वो कटार अपनी फेंकता है तो एक खंभे से लड़कर रह जाती है। आप आज भी जब आगरा दुर्ग देखने जाएंगे तो कोई अगर जो अच्छा गाइड होगा तो आपको बताएगा कि अमर सिंह कटार यहाँ पर लगी थी। फिर धीरे धीरे जब दरबार का माहौल ठंडा होता है तो शाहजहां बाहर आता है, बाकी राजा तो भाग गए थे, वह भी धीरे धीरे पास आते हैं और बैठते हैं आकर। और अमर सिंह वहाँ से कैसे निकलता है ये भी थोड़ा एक बार सुन लीजिए कि अमर सिंह वहाँ से कैसे निकलता है। तो अमर सिंह का एक दोस्त था पठान, पठान की बहुत अच्छी मित्रता थी अमर सिंह से। तो अमर सिंह को कहता है कि अगर जो आप सामने के गेट से बाहर जाएंगे तो मुगल सेना आपको तुरंत पकड़ लेगी, तैयार खड़ी है। आप पीछे के दरवाजे से जाइए लेकिन आपको वहाँ से घोड़ा कुदाना पड़ेगा दुर्ग के ऊपर से। तो अमर सिंह राठौड़ अपने बादल नाम के घोड़े को, हमने आपको पहले घोड़े का नाम बता रखा है, आप पूरी वीडियो को देखा कीजिए, बादल नाम के घोड़े को लेकर दुर्ग से कूद जाता है और नागौर चला जाता है। और बाद में जब दरबार लगता है तो शाहजहां अमर सिंह राठौड़ के लिए इनाम जारी कर देता है और कहते हैं उसी इनाम की लालच में अमर सिंह राठौड़ का साला अमर सिंह को पत्र लिखता है, कहता है कहाँ आप भटकते घूमते रहेंगे मुगली सेना से, आप हमारे यहाँ चले आइए, यहाँ कुछ दिन रहिए। और जब वहाँ अमर सिंह जाता है तो उसका साला उसकी हत्या कर देता है, मार कर उसको शाहजहां के पास पहुँच जाता है, इनाम अपना लेता है। तो ये एक बहुत ही रोचक कहानी आपको हमने बताई। इस कहानियों के माध्यम से आपको हिस्ट्री याद रहेगी, पेपर जब भी है आपको चीज़ें बिल्कुल याद रखनी हैं। और इस प्रकार के अन्य तथ्य देखने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। और कल हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जसवंत सिंह राठौड़ के बारे में, मारवाड़ राजवंश को और आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद साथियों।